आपकी बारी। हर्षवर्धन जी आइए। हर्षवर्धन जी, आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री के बयान पर और जो राहुल गांधी का बयान है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और मनमोहन सिंह का बयान, बोलिए हर्षवर्धन जी। माने कि अब मैं इस पे क्या कहूं, चूंकि गड़बड़ सिर्फ ये हो गई कि अभी आपने जब शरद प्रधान जाने क्या क्या बोल के गए, और पता नहीं, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। और मुझे अच्छा लगता कि हम सबसे पहले आप संजीव जी से सवाल पूछते, क्योंकि मैं बहुत मतलब सम्मान करता हूं, इसलिए नहीं, निजी तौर पर सम्मान अपनी जगह है। लेकिन जब भी ये मसला आया है कि मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है, और मैं जाने से पहले, जाहिर है कि हम लोग पढ़ लिख के जाते हैं क्योंकि वही सवाल का जवाब देना, हम लोग दाएं बाएं वाले पत्रकार नहीं है जो हवा हवाई पत्रकारिता करते रहे, किसी पार्टी से कुछ दलाली ले ली, कुछ पैसे खा लिया, कुछ फार्म हाउस बना लिए, वो सब हम लोगों ने नहीं किया। अभी तक ईश्वर कृपा से सबसे बचे हुए हैं। संजीव जी का लेख सबसे ऊपर आ जाता है, बीबीसी पर संजीव श्रीवास्तव जी का लेख सबसे ऊपर आ जाता है, जो दिसंबर 2006, 9 दिसंबर 2006 का, और उसमें ऊपर शुरुआत यहीं से होती है। मैं पहला पैरा बताता हूं, मेरी आंख के सामने वो नहीं, लेकिन मुझे याद हो गया, इतनी बार ये बहस हुई है ना। तो उसमें आता है कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद की 52वीं बैठक में, राष्ट्रीय विकास परिषद की, ध्यान से सुनिएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में बोल रहे थे श्रीमान मनमोहन सिंह जी। और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आपने सुनाया भी, मैं फिर से पढ़ सकता हूं। बहुत साफ साफ बोला, वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitable in the fruits of development. They must have the first claim on resources, not natural resources. तो कृपया करके प्राकृतिक संसाधन मत बोलिए। मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों की बात की थी, रिसोर्स की बात की थी, जल जंगल जमीन नहीं था। नरेंद्र मोदी ने 100% सच बोला है। और उस वक्त भी जो मीडिया के सलाहकार थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, डॉक्टर संजय बारू, उन्होंने बीबीसी को बाकायदा स्पष्टीकरण दिया कि नहीं नहीं देखिए, हम तो ये कह रहे थे, हम तो वो कह रहे थे, और उस पर बड़ी क्रिटिकल रिपोर्ट्स हैं। मैं नहीं समझ पाया कि क्या हो गया, अचानक शरद जी को कोई उनका एजेंडा फेल हो गया या फ्लॉप हो गया, इस तरह से नाराजगी क्यों होना? आप चैनल को बोल देते हैं सब, और फिर आगे आ जाइए। अब जरा मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ देता हूं। जो राहुल जी ने ये जो न्याय पत्र हुआ है, अब उसमें तो बहुत सी चीजें मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस देश में खान पान पहनावा ये हम सुनिश्चित करेंगे, किसी पार्टी के घोषणा पत्र में होगा, ये बड़ा कमाल की बात है। लेकिन राहुल जी ने न्याय पत्र पर तेलंगाना, हैदराबाद, वहां पर बोला, उनके साथ साथ उसको स्थानीय भाषा में भी अनुवाद किया जा रहा था, मंच से बोला गया है, और उसको मैं शब्दशः पढ़ देता हूं। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पिछड़े, दलितों, आदिवासियों, गरीब, जनरल कास्ट के लोगों, माइनॉरिटी को पता लग जाएगा इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। अब इसके बाद की लाइनें सुनिए। और क्या यह देश को अराजकता में झोंकने, देश में गृह युद्ध कराने, वामपंथी डिक्टेटरशिप की ओर नहीं ले जाता है? इससे छीन के उसको दे देंगे। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। रेवोल्यूशन, बंदूक की गोली से क्रांति निकली। मार्क्स लेनिन के चेलों को आपने बहुत सुना होगा। नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इस तरह का बात करेगा, ऐसी किसी की कल्पना नहीं, कोई नेहरूवादी सोचे ही नहीं। अपनी कल्पना, जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। विराम लगाइए। जिस तरीके की आपकी कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं पर विराम लगाइए। और जिस तरीके की आप चाटुकारिता कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, उस चाटुकारिता करिए, लेकिन सशस्त्र क्रांति की अगर आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान होगा। ओके, सशस्त्र क्रांति की बात की उन्होंने, तो ठीक रहता, मैं खत्म कर रहा। नहीं, सशस्त्र क्रांति की बात करी उन्होंने। किस तरीके की बेहूदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने किस तरीके की बेहूदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? सशस्त्र क्रांति की बात करें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आप अपनी सो कॉल्ड पत्रकारिता छोड़ दीजिए। जो सच है उससे जो, या तो अगर उन्होंने सशस्त्र क्रांति की बात की हो हर्षवर्धन त्रिपाठी, तो आप मुझे बताइए, उनको कोट कीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और वरना आप अपनी तथाकथित पत्रकारिता छोड़ दीजिए, कम से कम सच बोलना शुरू कर दीजिए। ओके, हर्षवर्धन जी कंप्लीट करिए जल्दी। ये नहीं चल पाएगा। बोलिए। मैंने जो उनके शब्द बताए, ये बदतमीजी नहीं। सशस्त्र क्रांति कहां है? कहां है सशस्त्र क्रांति? ये बोलेंगे इस तरह से तो कैसे चलेगा? कर लेते। हाँ बोलिए, कहां है सशस्त्र क्रांति, बताइए।
मैंने जो उनके शब्द थे वो शब्द पढ़कर सुनाए, और मेरा जो विचार है कि मार्क्स लेनिन के चेलों ने भी ऐसी क्रांति की बात नहीं की। सशस्त्र क्रांति कहां है कि क्या नाम हथियार लेकर के करेंगे, ये कहां है? आप ये कौन से विचार बता रहे हैं पब्लिक को उकसा क्यों रहे हैं? पब्लिक को सांप्रदायिक क्यों बना रहे हैं? पब्लिक को किसके कहने से आप सांप्रदायिक बना रहे हैं? आपके खिलाफ भी राजद्रोह होना चाहिए और आपके पीछे वालों के खिलाफ भी राजद्रोह होना चाहिए। ऐसे लोग पीड़ित है वहां, क्योंकि जान रहे मैं आपसे पूछता हूं कि सशस्त्र क्रांति कहां है? ओके, अब एक सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड, ऑलराइट। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपने दो बयानों पर अपनी राय रखी। एक मिनट हर्षवर्धन जी, एक मिनट हर्षवर्धन जी, मानक जी, सिर्फ आखिरी लाइन, जल्दी। चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपको हिस्सेदारी, जगह बनाकर हिस्सेदारी कैसे दे दोगे भैया? ये आपका विषय नहीं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए सशस्त्र क्रांति कहां उन्होंने करी, कहां पर कहा उन्होंने कि हम वामपंथियों के लिए सशस्त्र क्रांति करेंगे? या तो आप अपने बयान पर माफी मांगिए और कहिए कि मैं लोगों को बरगला रहा हूं। कहिए आपकी नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करते हुए, उनके चरण चुंबन करते हुए मैं लोगों को बरगला रहा हूं। कहिए आप। एक सेकंड सुरेंद्र जी, एक सेकंड आप रुक जाइए, एक सेकंड।